दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी वेलकम है भाई। जय हिंद दोस्तों, वेलकम है। आ तो जाओ, वेरी दोस्तों वेरी माय प्लेजर माय प्लेजर। माय प्लेजर। तो दोस्तों माय प्लेजर से समझ गए होंगे, वैसे भी थंबनेल में समझ गए होंगे। आज आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए फिर से हाजिर हैं टार साहब। मतलब अपना गैस का चैम्बर लेके आए हुए हैं और बैठे हुए हैं मीडिया। गौरव भाई वही खबर है, खबर तो वही है जो अफगानिस्तान को लेके रूस के साथ में जो डिफेंस टेक्निकल एग्रीमेंट हुआ है उसी को लेके। मतलब आज भारत को तो हमेशा आइसोलेट करते ही हैं, साथ में आज रूस को भी आइसोलेट कर रहे हैं टार साहब इस वीडियो में। और एक और क्लिप है इसमें अटैच किया है, वही काले काले दांतों वाला जो है, क्या नाम है उसका, जो ये यार है बुढ़ा, अब यार सॉरी, अच्छा, वो एज की नहीं जाना चाह रहा मैं राजी उसका। रा, 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 राजीनामा ऐसे हाँ कुछ है ना हाँ उसका। हाँ, वही वही, सॉरी मुंह से निकल गया। वो तो एज हमारी भी वही हो गई है लगभग, हम वही पहुंच रहे हैं धीरे धीरे स्टेज पे। हाँ। ओके, तो उससे मतलब उसका भी है वो भाई साहब, पूरी दुनिया पे आरोप लगा रहा हूँ गौरव भाई, पूरी दुनिया पे है? कि अच्छा। रूस भी, अमेरिका भी, और भारत भी, कतर भी, कुवैत भी, सब भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। यही जो अफगानिस्तान वाला मामला है इसको लेके बोल रहा है कि सब के सब साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान सुपर पावर न बन जाए। दिखाते हैं भाई, लोगों को एंटरटेन कराते हैं। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई लेट्स। अब जो दूसरा पॉइंट मैंने अर्ज किया, जो जिसके बारे में मुझे बहसीत पाकिस्तानी एक कंसर्न है मेरे लिए, वो ये था कि हमारे भाईजान जो मुल्ला याकूब हैं, वो रशिया तशरीफ ले गए, लेकिन साथ उनके कौन गया जो मेरे लिए बहुत कंसर्निंग है? अजीत डोवाल साहब वहां पे मौजूद थे। और फिर उन्होंने वापस आते ही पाकिस्तान को धमकी दे डाली कि हूं तुसी काबल आओ तो ऐसी देखांगे। तो दर हकीकत उसका भी थोड़ा सा, उसका भी उसको मैं इस लेंस से देख रहा हूं, एक नई डेवलपमेंट। दो चीजें नई हुई उस रीजन के अंदर, मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए अच्छी चीजें हैं। उसके लिए एक तो, अगर ये डिफेंस सिस्टम रशिया से लेके आ रहे हैं जिसका उन्होंने डिनाई किया है, रशिया ने उसके बाद डाउन प्ले किया है कि हम तो अपनी रशिया की पुरानी तोपें ठीक करने आ रहे हैं, हम वहां पे कोई सिस्टम नहीं देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अजीत डोवाल, देखिए भारत हमेशा, मैं दो चार चीजें अर्ज करना चाहूंगा। उनके मिलिट्री चीफ बेदी साहब ने भी अगले दिन स्टेटमेंट दी है संधूर 2 के हवाले से, और उसके साथ ही हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकरिया ने भी काउंटर किया है। ये दोनों चीजों को भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें मुजम्मल भाई जरा इसकी रशिया वाली बात कर लें कि इसकी वजह क्या, ये काउंटर किस चीज को किया है अजीत डोवाल ने रशिया जाके, साथ अपने अजीज रिश्तेदार मुल्ला याकूब को ले जाके। ये जो चाइना के आपने जाके चाइना के साथ कश्मीर की बात की, आपने जब चाइना के साथ अफगानिस्तान की डील की, तो ये उसका काउंटर जवाब था। ये उसका काउंटर जवाब अजीत डोभाल साहब देंगे। इस वक्त जो रूलिंग रेजीम इन इंडिया, दे आर सो वीक, महंगाई का तूफान है, और जब भी उनके अंदर हालात खराब होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती, वो इस तरह की हरकत करते हैं। उन्होंने अगले दिन एक फॉल्स फ्लैग मुंबई में उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के जासूस पकड़ लिए। उनके पास सिवाय इस चीज के कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस पर वक्त आप देखें, चाइना और रशिया के ताल्लुकात भी तो बहुत अच्छे हैं ना। रशिया कोई ऐसा काम करेगा जो चाइना के मफाद के खिलाफ हो अफगानिस्तान में? एब्सोल्युटली, इसी वजह से रशिया ने स्टेटमेंट दी है कि हम इनको डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे रहे, हम पुरानी तोपों को ठीक करने आ रहे हैं। दर हकीकत वो चाइना के प्रेशर से ही उन्होंने कहा है। लेकिन मेरी जो अर्ज करने का मकसद ये था कि आपकी कामयाबियों को काउंटर करने के लिए आपने पहली कुर्बानी तो क्वेटा की ट्रेन स्टेशन की दी ना, ट्रेन पे बमबारी की, लेकिन ये कि आपके पड़ोस में भारत अफगानिस्तान टीटीपी को यूज कर रहा है और पीटीआई को यूज कर रहा है, और इजराइल उनके साथ, वो भी उनके साथ शामिल है। तीन जो एक कहते हैं ना, तीन एक त्रिकोण जो बनी है, इजराइल, टीटीपी और आपकी बीजेपी और आरएसएस जो है, और उनके साथ आपके बच्चे जो हैं, जो इस वक्त बाहर बैठ के 5th जनरेशन वार लड़ रहे हैं, वो उनके सपोर्टर हैं। और दूसरा, दो चीजें हैं, पीट हेगसेथ भी सिंगापुर थे, हमारे जनरल नोमान जकरिया भी सिंगापुर में थे, रॉकेट फोर्स कमांडर। बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी, बड़ी जबरदस्त इस वक्त शंग्रीला डायलॉग के अंदर उन्होंने जो बात की है कि अब जंगें सेकंड्स में होंगी,
मिनट्स में नहीं होंगी, सेकंड्स में। तो वो जो बार बार आज भी वो जो बार बार उनके डिफेंस मिनिस्टर ने फिर आज एक मजाक किया है कि हमने इनकी नेवी घुस के बैठ गई है, ये हो गया वो हो गया। इनको इत्तला अर्ज है कि अगली दफा अगर पाकिस्तान की तरफ आए तो खुशबू जरूर लगा के आए। उसकी वजह ये है कि वी आर रेडी, वी आर बैटल टेस्टेड। और बिलखसूस हमारे फील्ड मार्शल सैयद भाई ये बात तो हम समझ गए भाई। ठार साहब आपकी ये तो हम समझ गए कि खुशबू लगा के आना है। आप तैयार हो, कीचड़ बीचड़ लपेट के अपने शरीर पे सुअर हो। अब खुशबू तो लगानी पड़ेगी ना यार इंडियन आर्मी को यार, बदबू ना आए इसलिए तो तब से हंसी रोक के रखा था, आखिरी वाले पे निकल ही गया। यार एक तो ये जो है ना पाकिस्तानी, ये जो जकारिया ने जकारिया जो भी इसका है पता नहीं, जिसने बयान दिया ना कि अब सेकेंडो मिनटों की बात नहीं, सेकेंडो, हाँ तो बात तो सही। देखो उसने कहा किसी और तरीके से है, ठीक है, कहा किसी और कॉन्टेक्स्ट में, बट पाकिस्तानी इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। अबे बात तो उसने सही कही है, सेकंड लगते हैं यार जाने में मिसाइल यार यहाँ इंडिया से, पतलून खोलने में सेकंड लगते हैं, सही बात है। सेकंड नहीं बात है माननी पड़ेगी सर। अब देखो खौफ है ना सर, ये इनको ये तो पता है ना कि इंडियन आर्मी के आगे चलेगी तो कुछ नहीं, 1% भी नहीं चलेगी। सेकंडों का मतलब यही है सर, फिर पतलून खोलनी पड़ेगी। अगर अमेरिका इनका अब्बू ना आए ना बीच में, ठीक है, इनका अब्बू बीच में ना आए, या भारत अगर ठान ले कि अब आ भी जाए तो कुछ जैसे 71 में ठान रखा था भारत ने, ठीक है, कि भाई कोई भी आ जाओ रेलेंगे इनको, तो अगर वो वाला कॉन्फिडेंस में आ जाए और कोई भी आए अगर रेलने के प्लान में आ जाए इंडिया, तो इनको पतलून खोलने में से सेकंड ही लगेगा। खुशबू बात तो सही कहा यार। खुशबू देखो ऐसे भी खुद मुनीर कह चुका है कि पाकिस्तान जो है कूड़े का ढेर है यार, तो खुशबू लगा के तो जाना ही पड़ेगा, सुअरों का घर है। पतलून उतारो सेरेमनी होगी ना जब पाकिस्तानी आर्मी के उसके सामने मुजरा कर रहे होंगे टार साहब, सोचो यार स्टेज के ऊपर। टार सर को सबसे आगे रखना, नहीं टार साहब को सर सबसे आगे रखना। ये जब अपनी पतलून खोलेंगे ना सर, कम से कम 5-6 लोगों का सर बच जाएगा सर, पतलून दिख नहीं पाएगा खुलते हुए, दिख नहीं पाएगा। दूसरा भैया कुछ पता नहीं, एक साथ इन लोगों ने, टार साहब ने अगर अपना चैम्बर खोल दिया ना, उड़ भी जाएंगे कुछ पाकिस्तानी भाई चैम्बर खोलने से। चलो अबे अजीब कॉमेडी है यार ये लोग यार, मतलब इनका एनालिसिस सुनो यार। determined, he's a soldier। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, he has a strong faith and he is willing to go all the way for Pakistan। तो इतना आसान नहीं है। उनके अगले दिन जो जनरल बेदी साहब, मैं उनको आर्मी जनरल कम और बीजेपी का जनरल ज्यादा समझता हूं, क्योंकि वो सियासत में आ चुके हैं। और फिर जो मजहबी जुनूनियत है एक साइड पे, आर्मी जनरल्स का ये नहीं काम होता कि अपने आके आर्मी के अंदर तो मंदिरों की घंटियां सर्टन सेट में मकाएं। वहां पे उनकी फौज में सिख भी मौजूद हैं, मुसलमान भी हैं। तो वो जनरल बेदी साहब जो बीजेपी और आरएसएस के जर्नैल हैं, उन्होंने अगले दिन कहा है, पहली बात तो बेदी नहीं है, उपेंद्र द्विवेदी जी है, ठीक है। तो ये बेदी पर नाम ठीक से पढ़ के आया कर पहले टार तू, ठीक है, पढ़ के आया कर बाद में वेदी है ना सर, बाद में वेदी है तो वेदी बोल रहा है सर। चलो ठीक है, वो चलता है, इतना मान लेते हैं। लेकिन अपने भी ग्रेवान में झांकना चाहिए ना, जिसकी तारीफ कर रहा है उसको भी देख ले फिर वो क्या कर रहा है। वो डंडा दे रहा है इसके पीछे में, समझ आ रहा है और क्या कि हम संधूर 2 शुरू कर रहे हैं, हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। करो ना सरकार, मैं तो तुम रोकिया किसी ने, करो ट्राई तुसी, मैं तो कहना, बल्कि जेडी तो शौक है पूरा करो। लेकिन एक बात है कि फील्ड मार्शल इज मूविंग टुवर्ड्स कश्मीर। उन्होंने चाइना से भी जाके इस चीज का इरादा किया और अपनी हर स्पीच में वो कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। अब चीज वो एक अंदर ना, वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब पिंकियां तो मुर्शद जड़े ने, दे आर नॉट इन चार्ज। अब सैयद आसिम मुनीर इज इन चार्ज। ठीक है, आपको पाक भारत जंग नजर आ रही है अगले चंद महीनों में? एब्सोल्युटली नॉट। 2 चीजें करेंगे, उन्हें पता है कन्वेंशनल वार, जब तक सैयद आसिम मुनीर इज ऑन द सीट वो नहीं करेंगे। मुसलसल करेंगे क्या, जिस तरह उन्होंने क्वेटा में अगले दिन किया है, बीएलए को सपोर्ट करेंगे और उसके बाद ये कि टीटीपी को सपोर्ट करेंगे और ये हमारे बिगड़े हुए बच्चे जो हैं उनकी लाइन को टो करेंगे। यही रास्ता नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। इससे अभी तो इसने कहा यार कि मुनीर इज गोइंग टुवर्ड्स कश्मीर और फिर कह रहा है कि जंग वंग होगा ही नहीं। तो ये क्या मतलब है यार, ये कह रहा है कि भारत ही ठोकेगा हमें। कैसे कश्मीर लेगा फिर तेरा मुनीर? हाँ, कैसे लेगा? एक तरफ तो कह रहा है कि कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं, डेली कह रहे हैं कश्मीर, तो कहते रहो 10 साल तक कहते रहो।
नहीं, फिर वही DJI स्पीयर वाली बात है, पक्की हो रही है। इसका मतलब मजे ना करा दिए तो बस पैसे वापस मजे 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 कराओगे कराएंगे फिर बस। इंडियन आर्मी का, है ना? मजे कराओगे। ऐसे लोगे कश्मीर, मैंने बिना जंग के कश्मीर लोगे। जंग नहीं लड़ना, बस मुजरा करना है, इंडियन आर्मी को मुजरा दिखाना है, ये देखो अब दे दो कश्मीर। ऊपर से पानी भी रोक रखा है तुम्हारा, 2029 तक तो और रुकेगा, टेंशन मतलब रुक जाओ अभी। हाँ। बेटा खैर मनाओ पाकिस्तान की बेटा। they know it better कि it's not their cup of tea at all, period. अब देखिए फिलॉसफी क्या चल रही है, तस्वीराती तरजीहात क्या चल रही कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया और रूस के साथ जमीन के रास्ते से नहीं मिलने दे। पहले 20 साल आके अमेरिका बहादुर खुद बैठा रहा, और अब उसके बाद वहां पे उन्होंने अफगानियों को किराए पे लेके बिठा दिया कि पाकिस्तान को आपने इधर से गुजर के सेंट्रल एशिया नहीं जाने दे। अच्छा, ठीक है, हालांकि दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान से आती है और सेंट्रल एशिया में भी अफगानिस्तान से जाती है, लेकिन आपने वहां पे नहीं जाने देना। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी जखायर हैं, जहां पे जितनी भी मादनियात हैं, वो सिर्फ अमेरिका बहादुर का हक है कि उनके ऊपर हाथ साफ करे। ये पाकिस्तानी शोधे पहुंच गए तो ये वहां पे कुछ ना कुछ वो दाते ना उठा के ले आए। तो लिहाजा अफगानिस्तान की ड्यूटी है कि वो पाकिस्तान को इन 5 सेंट्रल एशियाई रियासतों से ना मिलने दे। ये अफगानिस्तान की ड्यूटी है, और इस ड्यूटी के एवज उसको $2.5 अरब साल का $3.25 अरब अमेरिका बहादुर से मिलता है। ठीक है, ये पिछले कम से कम 5 साल से तो हम देख रहे हैं, हर हफ्ते 50-60 मिलियन डॉलर उनके अकाउंट में आता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ रूस की ये ख्वाहिश है कि ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये तो मेरी दुखती रग हैं, और यूक्रेन के अंदर मैं ले बैठा हुआ हूं पंगा। तो अगर इनका कोई भी राब्ता हो गया अफगानिस्तान के साथ या परली तरफ पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के जरिए किसी और के साथ, ठीक है ना, तो ये तो मेरे हाथ से सारा कुछ निकल जाएगा। लिहाजा रूस ने भी अफगानिस्तान को कहा कि $2.5 अरब देते हैं वो आपको, ये हमारी तरफ से भी कबूल करे। पाकिस्तान को आपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर घुसने नहीं देना, बल्कि करीब नहीं फटकने देना। तो यहां पे आके अमेरिका, पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका और रूस के मफादात कन्वर्ज कर जाते हैं, मुश्तरका हो जाते हैं। लिहाजा हमें अब ये जहन में रखना है कि इंडिया से ज्यादा लंबा बॉर्डर जो हमारा अफगानिस्तान के साथ जुड़ता है, ये अब ऐसे ही दहकता रहेगा, और तालिबान के दहशतगर्दों को ऐसे ही अफगानिस्तान से 1.5 लाख रुपए महीने के ऊपर दहशतगर्दी के लिए हायर किया जाता रहेगा। अफगानिस्तान को कतर से पैसे आए या इंडिया से, ये एक और सवाल है, या रशिया से या अमेरिका से, वो तो हैं किराए की बंदूक। जो भी उनको लेना चाहे आगे किराए के ऊपर लेके जा सकता है, और या उनसे काम ले सकता है। अच्छा, ये काम पाकिस्तान क्यों नहीं करता यार? ये लॉबी कर रहा है, अमेरिका में लॉबी कर रहा है यार, अपने पड़ोस में भी लॉबी कर लो फिर। देखा सर आपने, मतलब दुनिया इनके खिलाफ साजिश कर रही है, पाकिस्तान वहां ना पहुंच जाए कैसे? हैं, पाकिस्तान वहां पहुंच जाएगा, वहां से भाई साहब मिनरल्स और वो निकाल लेगा। खुद अपने देश में नहीं निकाल पा रहे हैं भिखमंगे, दूसरे देश की कंपनियों को बुला बुला के वहां पे निकलवा रहे हैं। अमेरिका को बुलवा रहे हैं, ये कभी चाइना को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं। बताओ, ये निकालेंगे वहां पे जाके। क्या हे भगवान, गजब चूरण, अजीब अजीब चूरण देते हैं। अरे पाकिस्तानी, मतलब इनके जितने भी पत्रकार है, सो कॉल्ड जो भी एनालिस्ट है, अजीब अजीब चूरण देते हैं। पाकिस्तानी मानते, कोई देसी बात है ना कि ये बात पाकिस्तानी मानते भी हैं, पाकिस्तानी ये सारी बातें मानते भी हैं, ठीक है। और तभी तो ऐसे चूरण पाकिस्तान में बिक रहे हैं ना कि अरे यार देखो, सबके सब मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, दुनिया पैसे दे रही है अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी करने के लिए, और बिक जाते हैं अफगानी, और तुम दे दो, खरीद लो तुम भी। इसकी बातों पे देखा आपने, एक ही बार में पलट गया, दोगली टाइप की बातें कर गया। यहाँ पे ये बोल रहा है, एक तरफ तो अमेरिका पैसा दे रहा है अफगानिस्तान को कि ताकि पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक ना पहुंच जाए, ठीक है। फिर दूसरी तरफ बोल रहा है सर रसिया दे रहा है अफगानिस्तान को पैसे ताकि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका सेंट्रल एशिया में ना पहुंच जाए। दोगली बातें कर गया ना यहीं पे।
ये देखो यार, कुछ नहीं है इनका, बस ये ड्रामा है। उसने इसने इस वीडियो के अंदर ये तो मान लिया है इसने, कालीनाथ वाले ने, कि पाकिस्तान की ठुकाई जो है वो कंटिन्यू चलते रहनी है। वासिम मुनीर आ जाए, नंबर 1 ISI बन जाए, नंबर 1 फौज बन जाए, कोई भी बन जाए, लेकिन पाकिस्तान की ठुकाई जो है ये रुकने वाली नहीं है, ये नॉन स्टॉप चलने वाली है। ये बात तो इसने मान लिया ना डीसी। नहीं, ये यही क्या सब पूरा पाकिस्तान मानता है इस बात को। तो अब वो अब्बू जो भारत है ना, अब्बू पहले बचपन में ठीक है ऐसे ही किया करते थे पाकिस्तान, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी तू छोटा है, कोई बात नहीं, इतना नहीं पिटूंगा, अब तू बड़ा हो गया, डेली पढ़ेंगे बेटा तेरे में। अब इसको लग रहा था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मार कम पड़ेगी, इसको अब और मार पड़ रही है। हाँ, अब ज्यादा पड़ेगी। पहले बच्चा था ना तो आराम से प्यार से ले रहा था इंडिया, अब इनको पड़ेगी, बढ़िया तब से चाटे पड़ेंगे इसको। देखो कुछ नहीं है, पाकिस्तान तुम बने हो ठुकने के लिए, इस बात को मान लो। आज तुम्हारा पत्रकार भी कह रहा है तुम बने ही हो ठुकने के लिए, ठुकते रहोगे, और बाकी अपना सुपर पावर तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।